Assalamualaikum, this is Naqiba Fazal and this channel is especially for those who loves math but can't visualize the things properly. So I will try to teach them mathematics from basics. Please like, share and subscribe my channel. अस्सलामुअलैकुम, आज कोई लेक्चर नहीं है, मैं बेसिकली एक क्वेरी का आंसर देने लगी हूँ. ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ नंबर लाइन्स टू शो ईच ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज़ द सम ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15. अच्छा, इसके लिए हमें सबसे पहले जो है ना समझना होगा कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्या है. तो हियर वी गो. आप लोगों ने क्रोकोडाइल देखा होगा, मगरमच्छ देखा होगा. अगर देखा नहीं है तो फिर मैं बता दूं कि वो होता कैसा है कि उसका जो लेफ़्ट से देखो या राइट से देखो ना, तो वो अगर अपना मुंह खोले तो उसका मुंह जो है वो बेसिकली 45 डिग्री एंगल बना रहा होता है. 45 डिग्री. अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से उसका मुंह खुलता होगा. ठीक है. अच्छा, अब आपको ये बात याद रखनी है कि जहाँ पर क्रोकोडाइल का फेस खुल रहा है ना, वो चीज़ ग्रेटर होती है. ठीक है. और जहाँ पर इसके फेस का एंड है, लाइक जहाँ से शुरू हो रहा है इसका फेस खुलना, जिसको हम गला कह सकते हैं, तो वो बेसिकली क्लोज साइड है ना. तो वो जो क्लोज साइड है वो वहाँ पर जो भी नंबर होगा वो लेस होगा. अब जो मेरे सामने जो पिक्चर है उसमें जो क्रोकोडाइल का फेस है उसमें राइट हैंड पर इसका फेस खुला हुआ है और जो गला है इसका बेसिकली वो लेफ़्ट हैंड पर है. और 1 2 3 हमें पता है कि लेफ़्ट से स्टार्ट होती है ना, हम लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन. तो हम फिर इसको कैसे पढ़ेंगे? दिस नंबर इज़ लेस देन दिस नंबर. ठीक है. जो चीज़ पहले आ रही है, मतलब कि क्रोकोडाइल का अभी गला आ रहा है पहले, लेस साइड पहले आ रही है, तो इसलिए मैं कहूँगी लेस देन दिस नंबर. लाइक 8 इज़ लेस देन 9. ठीक है. तो इस तरह से हमें याद रखना है कि जिस तरफ ये साइन जो है, क्रोकोडाइल का फेस जो है बेसिकली वो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन हमें अज्यूम करने में आसानी रहती है. मैंने भी खुद भी बचपन में इसी तरीके से याद किया था. तो लेस जो है वो गले की साइड होती है और जो इसका मुंह खुल रहा होता है ना, वो होता है ग्रेटर. तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 8 इज़ लेस देन 9. तो लेस आप इस तरीके से बनाएंगे कि क्लोज साइड को जो है वो 8 की साइड रखेंगे और जो खुली हुई साइड है वो 9 की साइड रखेंगे. दिस इज़ लेस देन. ठीक है. ये लेस देन का साइन है. अब जो मेरे पास पिक्चर है उसमें मगरमच्छ की खुली हुई जो साइड है ना, वो पहले आ रही है, मतलब वो लेफ़्ट हैंड पर है, और राइट हैंड पर इसका गला आ रहा है. अब क्योंकि ग्रेटर वाली साइड जो है वो पहले आ रही है, तो इसलिए मैं कहूँगी कि 9 इज़ ग्रेटर देन 8. मतलब कि 9 की तरफ मुंह खुला है मगरमच्छ का और 8 की तरफ मुंह बंद है. अब हमारे पास 2 साइंस हैं. ठीक है. एक तो ये कि जो बंद से खुल रहा है मगरमच्छ का मुंह, और एक खुलने से बंद हो रहा है. ठीक है. जो बंद से खुल रहा है वो लेस देन है और जो खुलने से बंद हो रहा है वो है ग्रेटर देन. ठीक है. तो अगर ये दोनों साइंस जो है वो इनइक्वलिटी को शो कर रहे होते हैं. इनइक्वलिटी मतलब जिसमें इक्वलिटी ना हो, यानी कि 8 9 है या 9 और 8 है, मतलब कि 2 इक्वल नंबर नहीं, 8 8 नहीं. ठीक है. या तो 9 8 से बड़ा है, ठीक है, या तो 8 9 से छोटा है. ठीक है. इनइक्वलिटी, जब इक्वलिटी की बात ना कर रहे हो तो हम इन दोनों को यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमें इक्वलिटी की भी बात करनी हो तो हम ये करेंगे कि इन दोनों के नीचे एक सीधी लाइन लगा देंगे. तो ये फिर इक्वलिटी को भी शो कर रहा होगा कि मतलब अगर हमें कोई नंबर चाहिए हो ना, हम कह दें कि ए जो है वो बी से छोटा भी है और इक्वल भी हो सकता है, तो फिर हम इस तरीके की साइंस यूज़ करते हैं कि मतलब लेस देन और ग्रेटर देन के नीचे एक लाइन लगा देते हैं. तो ये इक्वलिटी और इनइक्वलिटी दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ठीक है. तो ये बात हो गई हमारी साइंस की. अब हम आते हैं एक्सरसाइज जो मुझसे पूछा गया है
हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली ये है कि ड्रॉ नंबर लाइंस टू शो ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बेसिकली जो है ना नंबर लाइंस ड्रॉ करनी है। अच्छा, तो पहला पार्ट है द सम ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए इवन नंबर क्या होता है। तो मेरा लेक्चर नंबर 7 देखिएगा, उसमें मैंने नंबर्स के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें भी इवन नंबर भी पता चल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं कि इवन नंबर होता क्या है। इवन नंबर बेसिकली 0, 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल में जाते हैं ना वो सारे इवन नंबर हैं, ठीक है, सो ऑन। अब ये कह रहे हैं द सम बेसिकली जो प्लस का आंसर होता है ना उसको सम कहते हैं, ठीक है। तो द सम ऑफ द इवन नंबर्स ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। हमें ऐसे इवन नंबर्स लेने हैं कि जिनका सम हम करें ना तो वो 7 से बड़ा हो और 15 से छोटा हो। तो 7 से बड़ा कौन है? 8 है, 9 है, 10 है, 11, 12, 13 एंड 14। तो 7 और 15 के बीच में ये सारे नंबर हैं हमारे पास। अच्छा, अब देखें इन लोगों ने बड़ी चालाकी वाली बात बोली है कि द सम ऑफ द इवन नंबर्स, मतलब कि जो भी 7 और 15 के बीच में है ना वो सम ऑफ इवन नंबर्स होना चाहिए। और हमें ये बात पता है कि दो इवन जब भी मिलते हैं प्लस होते हैं तो वो जो सम देते हैं ना वो इवन ही देते हैं। आप जितने भी इवन नंबर्स उठा लें, आप 2 ले लें, 2 को 4 से आप प्लस करें तो 6 बनेगा, तो 6 भी तो इवन है, ठीक है। आप 6 और 2 ले लें, 6 और 2 को आप प्लस करेंगे तो आपके पास 8 बनेगा, तो 8 भी तो इवन है। और 10 को 6 से 10 और 6 दोनों इवन है, इन दोनों को प्लस करें तो 16 बनेगा, 16 भी तो इवन है। तो यानी कि हमें 7 और 15 में से वो नंबर चाहिए जो कि इवन हो, ठीक है। तो हमारा ये 9 से कोई काम नहीं है, हमारा 11 से कोई काम नहीं है, हमारा 13 से कोई काम नहीं है। हमारे पास जो अब नंबर्स बचे हैं वो हैं 8, 10, 12, 14। तो हमारी जो नंबर लाइन बनेगी वो बनेगी 8, 10, 12 एंड 14, ठीक है। तो बेसिकली ये हमें चाहिए था, ठीक है, 8, 10, 12, 14। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है द फैक्टर्स ऑफ 36 ग्रेटर एंड इक्वल टू 6 एंड लेस देन इक्वल टू 18। अच्छा, अब देखें फैक्टर क्या होता है वो मैंने लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 में बताया हुआ है कि क्या होता है, तो आप देख लीजिएगा जाके। तो उसमें उसको वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इसकी तरफ आइएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें 36 के फैक्टर्स पता होने चाहिए, ठीक है। आप एक बार फैक्टर्स निकाल लेंगे ना तो हमें कौन से फैक्टर्स चाहिए जो 6 से बड़े भी हों और इक्वल भी हो। अब 6 भी तो 36 का फैक्टर होता है ना, मतलब 36 6 के टेबल में भी तो आता है ना, ठीक है। 6 6 या 36, तो 6 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। 6 से बड़े भी लेने हैं और 6 के इक्वल भी लेने हैं, यानी कि 6 को भी आपको लेना है, ठीक है। फिर 6 से बड़े कौन है? 7 के टेबल में तो 36 नहीं आता, 8 के टेबल में 36 नहीं आता, 9 के टेबल में 36 आता है, ठीक है। 9 4 या 36 होता है, ठीक है। फिर 10 के टेबल में नहीं आता, 11 में नहीं आता। तो आपको मतलब इस तरीके से चेक करना है, और कहाँ तक चेक करना है? 18 तक, ठीक है। 18 के लेस हों और इक्वल भी हों, क्योंकि इक्वलिटी की साइन बनी हुई है। तो ये आपको सारे के सारे 6, 9 और फिर जितने भी बीच में आ रहे हों उनको चेक करना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके टेबल में 36 आ जाए, और फिर लास्ट में जो है वो 18 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सारे ये आप खुद करेंगे, ये मैंने आपको हिंट दी है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट वन है द मल्टीपल्स ऑफ 4 ग्रेटर देन 8 एंड लेस देन 50। अच्छा, अब आपको मल्टीपल्स भी मैंने लेक्चर नंबर 3 या 4 में बताया हुआ है, मल्टीपल्स होते क्या हैं, तो आप जाके चेक करेंगे होते क्या हैं, और फिर बाद में आप इसके ऊपर आएंगे। तो आपको बेसिकली मल्टीपल ऑफ 4 पता करने हैं
कितने होते हैं और कहाँ से कहाँ तक। मल्टीपल 4 तो बहुत सारे हैं भाई, 4 से स्टार्ट होते हैं और फिर पता नहीं कहाँ जाके ख़त्म होंगे, ठीक है। तो लेकिन इन लोगों ने लिमिट बताई हुई है कि आपको वो मल्टीपल्स ऑफ 4 बताने हैं जो 8 से बड़े हों और 50 से कम हों, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है द नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन अ क्रिकेट टीम। ये तो बहुत इजी है भाई। क्रिकेट टीम के अंदर प्लेयर्स कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। 11 होते हैं, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, वो आप चेक करिएगा, गूगल पर जाइए चेक करिए, बहुत बड़े बच्चे हो गए हैं आप लोग, ठीक है। आप आंसर जो है वो सुन सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं गूगल, मसला नहीं, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मैंने अपने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रिकॉल कर रही हूँ कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स हों, ठीक है। एक तो 1 हो और एक वो खुद हो, ठीक है। लाइक 2 1 के टेबल में भी आता है और 2 अपने टेबल में भी आता है और किसी के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो आपको द सम ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स, यानी कि शुरू के 5 प्राइम नंबर जो हैं वो कौन कौन है? एक है 2, फिर है 3 भी तो प्राइम नंबर है, फिर 4 नहीं है, 4 तो कंपोजिट है, फिर 5 है, फिर 6 7 है, फिर 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है। तो शुरू के 5 प्राइम नंबर हो गए हमारे पास, 2 3 5 7 11। तो इनको जो है द सम ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, अब इन सबको जो है वो, ये मैंने तो कॉमा लगाया ना, आप प्लस लगा के आप इसको प्लस करें और फिर देखें क्या रिज़ल्ट आ रहा है। जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो फिर आप लिखें। तो दैट वाज टू मच इजी। और मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिस करें और मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको भी प्रैक्टिस किया करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपनी कोई भी क्वेरी, या फिर अगर बहुत ज़्यादा कुछ पूछना हो तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे सकती हूँ, अभी तक दिया नहीं है, ठीक है। बोलेंगे तो फिर दूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।